कल किसी सखी ने भी पूछा था, मोक्ष सुख का क्या सुख है, भगवान के दर्शन होते तब कैसा लगता है। अब ये बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, हम एक सीधी बात कहते हैं, आपको गुलाब जामुन पाया, आपसे पूछा कैसा लगता है, बोले मीठा लगता है। नहीं, कैसा मीठा लगता है, नहीं बहुत मीठा लगता है। नहीं, कैसा बहुत मीठा होता है, तो तीसरा उत्तर आपका होगा कि आप खा के देख लीजिए, होगा ना। एक पार्थिव वस्तु के सुख का आप वर्णन नहीं कर सकते। इस चिदानंद भगवान के सुख का कैसे वर्णन किया? वो तो आप अनुभवगम में भजे। आप चलो उस मार्ग में और उसका अनुभव कीजिए, तो खुद पता चले। और उसमें बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा आनंद आता है, तो कैसा बढ़िया लगता है, कैसा आनंद आता है? नहीं, बहुत बढ़िया लगता है, बस इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकता और क्या बोल सके, क्योंकि अनुभवगम में बात है। क्यों? महाराज जी वो कहते हैं कि अब इस पथ पे चलेंगे तो खुद ही कृष्ण स्वरूप भगवत स्वरूप होके रह जाएंगे, तो हमें भगवान का आनंद कैसे मिलेगा? हम ही भगवान बन जाएंगे तो आप भगवान का आनंद कैसे लेंगे? बात ऐसी नहीं है, उसको समझो। बात ऐसी नहीं कि हम स्वयं भगवान बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। चिंतन करते-करते इस शरीर का चिंतन छूटा। हम शरीर तो है नहीं ना, पक्की बात तुम्हें पता है। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। एक पोशाक है, प्राकृतिक पांचभौतिक पोशाक है ये। जो हमारा स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो भगवान का अंश है, तेज अंश है, ज्योतिर्मय, आनंदमय, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, चिंतन करते-करते हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में केवल भगवान होते हैं और मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये खो जाता है। यही तादात्म्य स्थिति हुई। तो है ना भगवान? वो भगवान के रस में डूबा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि मैं भगवान बन गया, भगवान दूसरे हो गए। ये अभी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान और स्वयं में भेद नहीं रह जाता है। अभेद दर्शन, जैसे हमारी सेवा में जो तो हमारे समान ही उनको ज्ञान होना चाहिए और हमारे में ही आसक्त होना चाहिए और हमारे जैसे होना चाहिए, तभी वो तो हमारी सेवा कर सकते हैं, नहीं थोड़ी कर पाएँगे सेवा। अच्छा, जो हमारे जैसे हमारे समान हैं, तो सेवा का उनको आनंद मिल रहा है और प्रभुमय है। और जैसे हमारा नाम है प्रियाजू की शरण में, ऐसे इन सबका नाम प्रियाजू की शरण में। मतलब इतना हम में और इनमें इतना अंतर नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो आप कहोगे कि ये गुरु स्वरूप ही है। क्योंकि ये गुरु के निरंतर सानिध्य में रह के सेवा करते हैं, तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव और इनमें कोई फ़र्क नहीं। वही भाषा हम बोलते हैं, भक्त और भगवान में किंचिन मात्र अंतर नहीं है, क्योंकि भगवत स्वरूप हो गया है। जब कोई भगवान की नित्य सेवा में जाता है, तो भगवान का स्वरूप होके ही जाता है। गीध ते देह तज धरि हरि रूपा। पर अब क्या है कि बहुत छोटी बुद्धि है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, तो लगता है जब मैं भगवान बन जाऊँगा, तो भगवान का कैसे आनंद महाराज जी, तो जब मन बुद्धि नहीं होंगे हमारे पास, हम उनका आनंद कैसे प्राप्त? ये प्राकृतिक मन बुद्धि अभी तक जो पार्थिव चिंतन करते हैं, इनका नाश होता है और यही चिदानंद हो जाते हैं। समझ रही ना? देखो, जैसे पीला कपड़ा है तो ये सूत ही ना, रंग पड़ गया तो पीला हो गया, लाल पड़ गया तो लाल हो गया। मुख्य है क्या? सूत ही है ना। तो मुख्य भगवान ही सब रूपों में है। एकोहम बहुश्यामा, भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। अब हमने उसमें रंग डाला, दास्य भाव, वो दास बन गया। सख्य भाव, वो सखा बन गया। गोपी भाव, वो गोपी बन गया। सहचरी भाव, वो से रंग है ये भाव का, प्रेम का रंग है। दास्य रंग, सख्य रंग, ये अब चूंकि थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर चलो तो तुम्हें समझ में आए। कितना नाम जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट। ये जलपान से काम नहीं चलेगा। राजभोग चाहिए, चक्क भोजन चाहिए। पेट तब भरेगा, जल बाल भोग से चल जाएगा क्या काम है? बाल भोग को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, वो दोपहर वाले को क्या कहते हैं? लंच। डट के जब छक के पाओ तब समझ में आएगा। ये 10-15 मिनट कीर्तन से नहीं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में अंदर से भजन, बाहर से शांत, तब तो बात है। अब हम देखो खड़े हैं 10 हाथ गड्ढे के नीचे और बात कर रहे हैं एकदम आखिरी मंजिल वाली, तो कैसे समझ में आएगी? थोड़ा तो आओ, 1-2 फ्लोर भी तो चढ़ के आओ, तो कुछ फिर ऊंचाई पे समझ में आए। नाम